Hello students. So today we will start the new topic reserves. रिजर्व क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. मीनिंग ऑफ रिजर्व्स. रिजर्व्स मीन्स अमाउंट set aside out of profits and other surpluses. रिजर्व वो अमाउंट है जो प्रॉफिट में से हम प्रॉफिट या अदर सरप्लसेस में से कुछ अमाउंट अलग कर लेते हैं. सेट असाइड अमाउंट सेट असाइड अलग कर लेते हैं किस में से, आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर सरप्लसेस. ये क्यों अमाउंट अलग करते हैं? टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़. फ्यूचर में होने वाली कोई भी अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए हम प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट पहले से ही अलग कर देते हैं रिजर्व्स में. इन अदर वर्ड्स ए रिजर्व इज़ मेंट फॉर मीटिंग एनी अननोन लायबिलिटी. बच्चे जैसे हमें मालूम है कि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, हमें कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है. सो फ्यूचर हमारा अनसर्टन है, तो फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो इसके लिए एक फर्म क्या करती है, प्रॉफिट में से पहले ही कुछ पार्ट, प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग कर लेती है और वो कहाँ डाल देती है, रिजर्व्स में डाल देती है. In the future, according to William Pickles, reserve mean the amount set aside out of profit and other surpluses which are not earmarked in any way to meet any particular liability known to exist on the date of balance sheet. तो बच्चों हमारा रिजर्व क्या है? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना, जो रिजर्व है वो एक अननोन लायबिलिटी को, वो लायबिलिटी जो हमें नोन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता. तो फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, कोई भी लॉस होता है, उसको कवर करने के लिए पहले से ही फर्म रिजर्व में कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल के वो डाल देती है. तो रिजर्व के एग्जांपल्स करते हैं. जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फॉर redemption of debentures. It should be clearly understood that the amount of reserve does not represent any expense or loss. ये ध्यान रखो कि जो रिजर्व का अमाउंट है ये किसी भी एक्सपेंस या लॉस को रिप्रेजेंट नहीं करता. एंड एज सच इट इज़ नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ध्यान देना है कि ये जो अमाउंट है हमारा रिजर्व का अमाउंट है, ये एक्सपेंस या लॉस को रिप्रेजेंट नहीं करता. क्योंकि ये एक्सपेंस और लॉस को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसीलिए रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करते. याद रखो बच्चों, जो रिजर्व का अमाउंट है जो हम अलग रखते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करते. जस्ट लाइक और एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं, उनकी तरह नहीं करते. क्रिएशन ऑफ रिजर्व डज नॉट रिड्यूस द नेट प्रॉफिट. जब आप रिजर्व हम क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग करते हैं, वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करता. बच्चों ध्यान रखना, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, जब हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, इट डजंट रिड्यूस नेट प्रॉफिट्स बट ओनली रिड्यूसेस द डिविजिबल प्रॉफिट. सो व्हाट इज डिविजिबल प्रॉफिट? नाम से क्लियर है, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो हम बांटते हैं, जो ओनर के होते हैं. या पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो जो पार्टनर के बीच में बंटने वाले प्रॉफिट होते हैं, ये उस प्रॉफिट को रिड्यूस करता है. इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. एंड हेंस आफ्टर असरटेनिंग द नेट प्रॉफिट इट इज़ डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो ये क्या करता है, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, सो आफ्टर असरटेनिंग नेट प्रॉफिट निकालने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके डेबिट कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फीचर्स ऑफ रिजर्व्स. अभी भी हमने पढ़ा है, इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स और डिविजिबल प्रॉफिट.
ये नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट होते हैं। एज सच द रिजर्व्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, इसीलिए रिजर्व्स को रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। वो प्रॉफिट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जो प्रॉफिट जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम रिजर्व्स कहते हैं, या रिजर्व का दूसरा नाम रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है। सेकंड फीचर देखो, क्रिएशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व का क्रिएट करना ये लीगल नेसेसिटी नहीं है। जैसे हमने प्रोविजन का हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रोविजन क्रिएट करना लीगल नेसेसिटी है, लेकिन रिजर्व की जो क्रिएशन है वो लीगल नेसेसिटी नहीं है, कानूनी तौर पे ज़रूरी नहीं है। इट इज़ क्रिएटेड वॉलंटरीली फॉर स्ट्रेंथनिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये वॉलंटरली अपनी इच्छा से बिजनेसमैन द्वारा क्रिएट किया जाता है। क्यों? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड फॉर मीटिंग एन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन इन द फ्यूचर, और फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं होने वाली, या अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन होने वाली हैं, उनको मीट करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? रिजर्व्स। तो रिजर्व्स लीगल नेसेसिटी नहीं है। जस्ट लाइक प्रोविजन, प्रोविजन को बनाना ज़रूरी होता है, लेकिन रिजर्व का क्रिएट करना ज़रूरी नहीं है। इसका थर्ड फीचर लो, नॉर्मली इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नोन लायबिलिटी। ये बच्चों पे लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने कि प्रोविजन जो है, प्रोविजन क्रिएट होता है किसी नॉन लायबिलिटी को कवर करने के लिए। सो रिजर्व इज़ नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नोन लायबिलिटी। रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं? किसी अननोन लायबिलिटी को, वो लायबिलिटी जो हमें मालूम ही नहीं है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, हमें नहीं पता चोरी होने वाली है, लॉस बाय फायर कि आग लगने वाली है, हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते, तो रिजर्व्स क्रिएट किया जाता है किस लिए? अननोन लायबिलिटी को कंप्लीट क्लियर करने के लिए, और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, बट फॉर मीटिंग एन अननोन लायबिलिटी और लॉस इन द फ्यूचर। फ्यूचर में अननोन लायबिलिटी और लॉस को मीट करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? रिजर्व्स। अननोन लायबिलिटी को, प्रोविजन क्रिएट करते हैं नोन लायबिलिटी को कंप्लीट करने, कवर अप करने के लिए, और रिजर्व्स क्रिएट करते हैं अननोन लायबिलिटी को मीट करने के लिए। सो फोर्थ फीचर इज रिजर्व रिप्रेजेंट एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स क्या है बच्चों? एक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हमने हर साल अलग करते हैं प्रॉफिट्स में से, और उसको एक्यूमुलेट करते जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं। जैसे हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। रिजर्व रिप्रेजेंट्स accumulated or undistributed profits, and as such they belong to the proprietor। और क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसलिए इट बिलोंग्स टू प्रोप्राइटर। ये है किसका? ठीक है, हमने अलग करके रख दी है। ये किसका है एक्चुअली में? ये प्रोप्राइटर का है, मालिक का है। जस्ट एज कैपिटल डज, जिस तरह कैपिटल प्रोप्राइटर की होती है, उसी तरह ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी किसके हैं? प्रोप्राइटर के, ओनर के, यानी कि मालिक के। दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। अब देखो इनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लो किसी साल कंपनी को एक प्रॉपर जो है प्रॉफिट नहीं होते, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट नहीं होते, तो क्या करती है फर्म जो प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमने अलग रखा है, जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल रहे हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल रहे हैं, ठीक है, तो फर्म उसको उन पैसों को रिजर्व में डाल देती है। तो वो पैसा फर्म कहाँ यूज़ करती है? जिस साल कंपनी को सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, उस साल फर्म उस पैसे का यूज़ कहाँ करती है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के रूप में यूज़ करती है। एंड जस्ट एज कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहते हैं जिस तरह कैपिटल को हम कहाँ शो करते हैं बच्चों? फर्म जो बैलेंस शीट होती है उसके लायबिलिटी साइड कैपिटल आती है, इसी तरह जो रिजर्व है
वो भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। लास्ट फीचर लो, व्हेन द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज। बच्चों जब हम रिजर्व का अमाउंट बाहर किसी आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, देन इट इज़ नोन एज रिजर्व फंड। तो वो रिजर्व को हम क्या बोलेंगे? रिजर्व फंड। सो लेट्स स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है, हमने रिजर्व क्यों क्रिएट कर रहा है, उसका पर्पस क्या है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस तो बच्चों, हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सीन लायबिलिटी और लॉस। ये हम रिजर्व के मीनिंग में भी कर चुके हैं बच्चों, कि जब रिजर्व क्रिएट करते हैं तो क्यों करते हैं, कोई भी अनफोर्सीन लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो हमें पता ही नहीं फ्यूचर में होने वाली है, वो लॉस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, इफ़ एनी अनफोर्सीन और एबनॉर्मल लॉस अराइजेज इन द फ्यूचर, एबनॉर्मल लॉस कोई भी फ्यूचर में अराइज होता है, रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड टू मीट सच इवेंचुअलिटीज़। तो उसी रिजर्व को हम इसी इवेंचुअलिटीज़ को कवर अप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूचर में कोई भी लॉस यदि हो जाता है, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय फायर है, कोई भी इवेंचुअलिटीज़ फ्यूचर अनसर्टेनिटी हुई है, तो हम रिजर्व का पैसा उस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है, रिजर्व का जो अमाउंट अलग करके रखा है प्रॉफिट में से, उस पैसे का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उस रिजर्व का अमाउंट यूज़ करते हैं। रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स कौन सा अमाउंट है बच्चों, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, जो पहले से ही अलग रख लिया है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हर साल प्रॉफिट में से पैसा अलग करके हम अलग रखते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट इकट्ठा करते जा रहे हैं, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है रिजर्व्स, एंड टेक्निकली नोन एज प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और टेक्निकली इसको क्या कहते हैं, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही लिखा है। देखो इंटरनल फाइनेंसिंग क्या होती है, इंटरनल फाइनेंसिंग, यदि हमें पैसों की ज़रूरत है, आप बैंक से लोन लेते हो, आप किसी थर्ड पर्सन से बोरो करते हो, ये बच्चों एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगी। हम किसी बाहर से, हम थर्ड पार्टी से हम लोन ले रहे हैं अपने फॉर्म को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन ये रिजर्व क्या है, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। फर्म का अपना ही पैसा है जो प्रॉफिट में से हर साल अलग करके उसको एक्यूमुलेट करके इकट्ठा रख दिया जाता है, और उसी पैसे को हम फर्म को एक्सपेंड करने में यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा पैसा हुआ बच्चों, ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फर्म अपना ही पैसा यूज़ कर रही है, कहीं और से बोरो करके फर्म को एक्सपेंड नहीं किया जा रहा। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस इन केस द रिजर्व हैड नॉट बीन मेंटेन्ड। सपोज कर लो रिजर्व हम नहीं मेंटेन करें, द प्रॉफिट वुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स। तो फिर क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को दे देंगे एज डिविडेंड। दोबारा पढ़ लो, इन केस द रिजर्व हैड नॉट बीन मेंटेन्ड, रिजर्व नहीं मेंटेन किए जा रहे हैं, द प्रॉफिट would have been distributed as dividend among shareholders. So third point लो, equalization of dividend over the years. Equalization of dividend, इसको पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Goodwill of the company depends upon maintaining a uniform rate of dividend from year to year. बच्चों देखो एक कंपनी कैसे चलती है, कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो क्यों करते हैं, ताकि उनको टाइम पे डिविडेंड मिलता रहे। अब डिविडेंड से फॉर एग्जांपल एक साल 10% डिविडेंड फर्म ने दिया, डिविडेंड मीन्स लाभांश, लाभ का अंश। एवरी ईयर जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, लाभ होता है,
कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट एज ए डिविडेंड कंपनी अपनी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक साल कंपनी ने 10% दिया, अगले साल भी 10% दिया, और थर्ड ईयर मान लो लॉस हो जाते हैं या प्रॉफिट उतना नहीं रहता, तो कंपनी जो डिविडेंड है वो मान लो 3 या 4% देती है, या कभी कभी कंपनी दे ही नहीं पाती। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो दोबारा पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ ए कंपनी डिपेंड्स अपॉन, कंपनी की गुडविल कैसे मेंटेन होगी, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को हर साल एक यूनिफॉर्म रेट पे, सेम रेट पे डिविडेंड हर साल यदि देती रहती है, तो कंपनी की जो गुडविल है वो मार्केट में शेयर होल्डर्स में मेंटेन रहती है। एंड ऑल्सो टू इंक्रीज द डिविडेंड स्टेडली, और धीरे धीरे वो डिविडेंड को इंक्रीज करती है। रिजर्व्स हेल्प द डायरेक्टर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, रिजर्व क्या करते हैं, डायरेक्टर्स की हेल्प करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, बिकॉज इन द पीरियड्स ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। बच्चों ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस साल फर्म को इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुए, प्रॉफिट सही मात्रा में नहीं हुए जिस साल, तो कंपनी क्या करेगी, द अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व्स। देखो कंपनी को प्रॉफिट इनएडिक्वेट हुए, प्रॉपर नहीं हुए, तो क्या कंपनी उस साल कम डिविडेंड बांटेगी या नहीं बांटेगी? उससे क्या होगा, यदि कंपनी सेम यूनिफॉर्म रेट पे डिविडेंड नहीं बांटती तो क्या होगा, जो मार्केट में कंपनी की गुडविल है वो डाउन हो जाती है, भी कंपनी सही नहीं चल रही। तो उस केस में फर्म क्या करेगी, रिजर्व का पैसा उठाएगी और उसको डिविडेंड के रूप में बांट देगी, जिससे कि मार्केट में फर्म की सही पिक्चर जा सके। द अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व्स, समटाइम अ रिजर्व नोन एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, और जब कंपनी उस रिजर्व को डिविडेंड के रूप में बांट रही है, ताकि डिविडेंड इक्वली, जैसे पिछले साल उससे पिछले साल कंपनी दे रही है उसी रेट पे कंपनी दे सके, तो उस रिजर्व को क्या बोलते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ इक्वलाइजिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। और ये क्यों बांटा जा रहा है, ताकि हर साल सेम रेट पे, यूनिफॉर्म रेट पे जो डिविडेंड है शेयर होल्डर्स को दिया जा सके। सो लास्ट इम्पोर्टेंस है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लाइबिलिटी। हम फंड्स को क्रिएट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक लाइबिलिटी को मीट करने के लिए, एक पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए ही उस फंड्स को, उस रिज़र्व को यूज़ किया जा रहा है। समटाइम अ रिज़र्व इज़ क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम रिज़र्व क्रिएट करते हैं, सच एज डिबेंचर रिडम्पशन फंड। बच्चों डिबेंचर क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म लोन है। रिडम्पशन क्या होता है, पे ऑफ। जब हम अपने लोन को, बोरिंग अमाउंट को, लॉन्ग टर्म लोन को पे ऑफ करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ ए डिबेंचर, लोन को, लॉन्ग टर्म लोन को पे ऑफ करने के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसका नाम है डिबेंचर रिडम्पशन फंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नीड ₹5 करोड़ फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ध्यान से सुनो बच्चे, हमें लॉन्ग टर्म लोन लिया था 5 करोड़ का, उसको हमने उतारना है, रीपेमेंट करनी है। कब करनी है, आफ्टर 10 ईयर्स, राइट। नाउ अ फंड इज़ क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। अब हम क्या करेंगे, एक फंड क्रिएट करेंगे, क्या, किस पर्पस के लिए, बाय ट्रांसफरिंग अ फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट ईच ईयर। हम क्या करेंगे बच्चों, 5 करोड़ का लोन हमें उतारना है, राइट। उसके लिए हम फंड क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे, हर साल अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के, एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल के अलग रखते रहेंगे। और अलग किस अकाउंट में डालेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में पैसा डालते जाएंगे। दोबारा सुन लो, हम हर साल डिविजिबल प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग करके एवरी ईयर अलग करते जाएंगे, किस अकाउंट में, इस डिबेंचर रिडम्पशन फंड में उस अमाउंट को डालते जाएंगे। द फंड्स सो एक्यूमुलेटेड, जो फंड हर साल हम डालते जा रहे हैं इस खाते में, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, द फंड सो एक्यूमुलेटेड मे ऑल्सो बी इन्वेस्टेड
जो फंड हम हर साल इस अकाउंट में डालते जा रहे हैं उसको हम आउटसाइड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मे ऑल्सो बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इन सच ए वे। किस तरह से हम इन्वेस्ट करेंगे? दैट आफ्टर 10 years ₹5 crore विल बिकम अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर। इस तरह से हम इन्वेस्ट करेंगे कि 10 साल के बाद हम उस 5 करोड़ हमारे पास अवेलेबल हो जाए और अब हम अपने डिबेंचर्स की लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट कर सकें। इट विल फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ अ बिग सम इन वन गो। इससे क्या होगा, हम एक ही बार में इन वन गो हम पेमेंट करते जाएंगे। जैसे 5 करोड़ है बच्चों, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड है, 10 साल के बाद हमें वापस करना है। तो हर साल यदि हम 50 लाख हम डालते जाएं किसमें? डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, तो 10 साल हम ये करते जा रहे हैं, 10 साल ये अमाउंट हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डालते जा रहे हैं। इट मीन्स आफ्टर 10 years हमारा 5 करोड़ इस फंड में, इस अकाउंट में चला जाएगा, ताकि इन वन गो हम इस फंड में से पैसा निकाल के अपने लोन को पे ऑफ कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स? प्रोविजन इट इज़ क्रिएटेड टू मीट अ नोन लाइबिलिटी, ये नोन लाइबिलिटी को कवर अप करने के लिए, ये अननोन लाइबिलिटी को मीट करने के लिए बनाया जाता है। नेसेसिटी, क्रिएशन और प्रोविजन इज़ ए लीगल नेसेसिटी। प्रोविजन क्रिएट करना लीगली ज़रूरी है, राइट। प्रोविजन हैव टू बी प्रोवाइडेड फॉर इवन इफ़ देयर आर नो प्रॉफिट्स, यदि प्रॉफिट नहीं भी है तब भी प्रोविजन क्रिएट करनी है, ये लीगल नेसेसिटी है। दस प्रोविजन इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसीलिए प्रोविजन को हम क्या कहते हैं? इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं भी है तब भी प्रोविजन को क्रिएट करना है। और क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज़ डिस्क्रेशनरी, हमारी अपनी मर्जी है ओनर की, प्रोप्राइटर की, कि रिजर्व क्रिएट करे कि ना करें। इट कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ़ एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैव बीन अर्न, यदि साल के एंड में प्रॉफिट होते हैं तो ही रिजर्व क्रिएट कर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो देयरफॉर रिजर्व इट इज़ एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व को बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और प्रोविजन को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविजन इज़ टू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स एंड अदर स्पेसिफिक लायबिलिटी। सो प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, जो डेटर्स हमारे बैड डेट्स हो रहे हैं उनको मीट करने के लिए, या कोई अदर स्पेसिफिक लायबिलिटी को मीट करने के लिए प्रोविजन बना रहे हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? Objective of reserve is to strengthen the financial position of the business. So fourth difference क्या है? Mode of creation. It is created, हम ये जो provision है बच्चों, it is created by debiting to profit and loss account. जो provision है ये हमारे एक expense या loss का part होती है, इसीलिए इसको हम profit and loss account में जाकर debit करते हैं। Hence, net profit cannot be calculated unless all the provision have been debited to profit and loss account. कहते हैं हम एक एग्जैक्ट ट्रू नेट प्रॉफिट हम नहीं निकाल सकते जब तक कि सारे प्रोविजंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट ना हो जाए। तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस निकालने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं या नेट प्रॉफिट जब हम निकालते हैं, नेट प्रॉफिट हम कब निकालेंगे? जब सारे प्रोविज़न को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दें। इट इज़ क्रिएटेड नॉट बाय डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो रिजर्व है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करते, क्योंकि ये जो रिजर्व है बच्चों ये हमारे एक्सपेंस या लॉस का पार्ट नहीं है, बट थ्रू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको कहाँ लिखते हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर रिजर्व्स को डेबिट करते हैं। एंड एज सच इट इज़ क्रिएटेड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जो प्रोविज़न है इसको लिखना ज़रूरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालने से पहले। रिजर्व्स जो है ये नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हम यूज़ करते हैं। एज सच इट इज़ क्रिएटेड
रिजर्व कब क्रिएट होते हैं? आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद रिजर्व क्रिएट किया जाता है। फिफ्थ डिफरेंस देखो, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविजन आर नेवर इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस। प्रोविजन को हम बिजनेस से बाहर नहीं इन्वेस्ट कर सकते, प्रोविजन में जो अमाउंट डालते हैं प्रॉफिट में से निकाल के, लेकिन रिजर्व का पैसा हम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, it is either shown on the asset side by way of deduction from the asset for which it is created or a distinct item on the liability side। देखो बच्चों, ये क्या करते हैं, इट इज़ ईदर शोन ऑन द, इसको हम या तो असेट साइड यूज़ कर सकते हैं, और कैसे, असेट साइड कैसे यूज़ करेंगे, उस पर्टिकुलर असेट में से डिडक्शन दिखा देंगे कि ये जो प्रोविजन है ये लेस की गई है। इट इज़ ईदर शोन ऑन द असेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द असेट। असेट साइड, असेट का अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद प्रोविजन का अमाउंट लेस करके हम शो करेंगे, या एज ए डिस्टिंक्ट आइटम ऑन द लायबिलिटी साइड, या सिर्फ प्रोविजन, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन का अमाउंट अलग से लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। असेट साइड असेट में से लेस करके दिखा देंगे, और लायबिलिटी साइड में सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन का अमाउंट अलग से एक सेपरेट आइटम के तौर पर लिख के शो कर सकते हैं। और रिजर्व में आ जाओ, इट इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड, रिजर्व को लायबिलिटी साइड लिखते हैं, और किस हेड के अंडर, रिजर्व एंड सरप्लस हेड बना के उसके नीचे रिजर्व का अमाउंट शो किया जाता है। सेवंथ डिफरेंस देखो, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स। प्रोविजन का पैसा हम शेयर होल्डर को नहीं दे सकते एज ए डिविडेंड। प्रोविजन का पैसा डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा जाता, लेकिन जो रिजर्व मेंटेन किया गया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मेंटेन किए गए हैं, इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर में डिविडेंड, एज ए डिविडेंड हम यूज़ कर सकते हैं रिजर्व का अमाउंट। लास्ट देखो बच्चों, यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पसेस, इट इज़ क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर ए स्पेसिफिक लॉस। एक स्पेसिफिक लॉस को मीट करने के लिए प्रोविजन को क्रिएट किया जाता है, एंड हेंस कैन ओनली बी यूज्ड फॉर मीटिंग दैट पर्टिकुलर लॉस। जिस स्पेसिफिक लॉस के लिए प्रोविजन क्रिएट की जाती है, उसी लॉस को, उस प्रोविजन को सिर्फ उसी लॉस को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों। किसी और लॉस को कवर करने के लिए प्रोविजन का अमाउंट यूज़ नहीं करते। लेकिन रिजर्व में देखो, इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक लॉस, एक स्पेसिफिक लॉस को क्रिएट करने के लिए नहीं, हैंस इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पसेस। कोई भी लॉस हो जाए हमारे फ्यूचर में, तो उस लॉस को कहाँ से कवर अप करेंगे, जो रिजर्व में अमाउंट हमारा मेंटेन किया हुआ है। तो जो ये आपका प्रोविजन है, इसका अमाउंट कहाँ यूज़ करेंगे, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये क्रिएट किया गया है, सिर्फ उसी पर्पस को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाएगा, किसी और लॉस को मीट नहीं करेंगे। लेकिन जो रिजर्व का पैसा है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। सो ये हमने किया बच्चों, प्रोविजन का डिटेल कर ली, रिजर्व की डिटेल कर ली, और लास्ट में हमने इन दोनों का डिफरेंस भी कर लिया।